महानूर कहाँ है अम्मी? ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, महानूर कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है। चली गई है कहीं अपनी माँ के साथ, और कहाँ गई है मुझे नहीं पता, ना मैं जानना चाहती हूँ। अगर वो जा रही थी तो आपको उसे रोकना चाहिए था ना अम्मी। आपने उसे जाने कैसे दिया? आप ही रोक लेती। क्योंकि मेरे लिए वो इतनी अहम नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो अहम है ना वो। होश में हो तुम? किस किस्म की बातें कर रहे हो? शादी है तुम्हारी कुछ दिनों में। मैं नहीं करूंगा ये शादी। क्यों नहीं करोगे तुम ये शादी? क्योंकि मैं महविश से नहीं, महानूर से मोहब्बत करता हूं। और शादी भी मैं महानूर से ही करूंगा। ये मेरी अम्मी की शादी का जोड़ा है एक्चुअली। पहले उन्होंने पहना था, मैंने कहा मैं, फिर मुझे दे दिया, मैंने शादी में पहना। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे ज़ैन की दुल्हन ये जोड़ा पहने अपनी शादी में। आखिर उस लड़की ने अपना आप दिखा ही दिया ना। मेरा डर हकीकत की शक्ल इख्तियार कर गया। मुझे दिखता था तुम्हारी नजर का बदलता हुआ ज़ाविया, और मुझे डर था कि कहीं तुम्हारा दिल अपना रास्ता ना बदल दे। लेकिन मैं हर बार अपने दिल में आते हुए इस डर को झटक देती थी। ये नहीं, मेरा ज़हन ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा ज़हन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकता। ये वही हुआ, तुमने मेरे डर को हकीकत में बदल दिया। ज़ैन, तुमने क्यों किया ऐसा? मैं बेबस था मैं।
मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे लिए आम से इतनी खास हो गई। मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, खुद को समझाने की, लेकिन मेरे बस में कुछ था ही नहीं। अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि महानूर से मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, तो मेरा जवाब यही होगा कि मैं नहीं जानता। मैं वाकई नहीं जानता अम्मी। बस सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा दिल भी मेरे इख्तियार में नहीं है। महविश, 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 ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? जला दिया मैंने। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि महविश दिलावर अपनी खुशियों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मदिया आपा ने ये जोड़ा तुम्हें कितनी मोहब्बत से दिया, खानदानी जोड़ा था ये उनका। क्या किया महविश तुमने? ये गलती कर दी उन्होंने, इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती। उनको मुझसे इस तरीके से मोहब्बत और खुलूस का इजहार नहीं करना चाहिए था। अब देखिए ना, उनकी मोहब्बत का जवाब मुझे किस तरह देना पड़ा। Honestly, now I'm feeling a little bad. लेकिन मैं वाकई में ऐसा नहीं करना चाहती थी। She forced me to do this. मदिया आपा को क्या जवाब देंगे? फराज, मुनीर, मुनीर, आके ये आग बुझाओ। ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ महविश की जिंदगी जुड़ी है। तुम्हारा एक गलत फैसला उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है अम्मी। मैं अपनी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजार सकता हूं जिसे मैं चाहता ही नहीं हूं। और अम्मी आप खुद सोचे ना, आप खुद फैसला करें कि क्या महविश के साथ ये ठीक होगा कि वो एक ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारे जिसके दिल में वो नहीं है, कोई और लड़की है। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो सैन? मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी। ये फैसला करने से पहले तुमने एक बार भी अपने खानदान का नहीं सोचा, अपने मरे हुए बाप की इज्जत का नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने। किस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया तुमने मुझे? क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। मैं जानता हूं कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया अम्मी। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दें। मैं फैसला कर चुका हूं अम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आपसे हाथ छोड़ के माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अम्मी।
परछाइयाँ, उठने दे दिल से धुआं, बहकी हुई चले जब हवा, बढ़ती है बेताबियाँ। दर्द मोहब्बत समझ आए तो सुलगने में आए मजा। उफ ये मोहब्बत है संग दिल बहुत, तड़पने में भी है नशा। बरसों बरसों खाली नैना, बरसों बरसों खाली नैना। ऐ मेरे दिल हंस ले जरा, तू क्यों परेशान है। गम भी कहाँ रहते सदा, खुशियाँ भी मेहमान है। तू टूट के भी टूटा नहीं, बेपरवाह हैरान है। दर्द मोहब्बत समझ आए तो सुलगने में आए मजा। उफ ये मोहब्बत है संग दिल बहुत, तड़पने में भी है नशा। बरसों बरसों खाली नैना, बरसों बरसों खाली नैना। मानूर बेटा, किसका फोन था? जैन का। तो बात कर लो ना उससे, हो सकता है कोई काम हो। जिन लोगों और रास्तों को एक बार छोड़ दिया जाए तो फिर उनकी तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखते। खास तौर पर अगर नामालूम का डर हो तो वहां से दूर जाना ही बेहतर है। क्या मतलब बेटा? उसकी आंखों में कुछ था अम्मी, शायद हमदर्दी, शायद तरस। शायद मैं समझ ही नहीं पाई। लेकिन वो अनकहा एहसास मुझे खौफजदा कर गया अम्मी। मानूर बेटा, अल्लाह पाक ने औरत के अंदर एक ऐसी हिस्स रखी जो ना सिर्फ मर्द की नजरों को बल्कि नजरों के मफहूम को भी समझ जाती। अगर तुम्हें कुछ लगा है ना कि गलत, तो यकीनन गलत ही होगा। और जब हमें ये मालूम हो जाए कि सामने वाले की आंखों के जज्बात हमें मंजिल तक नहीं लेकर जा सकते, तो यहाँ से दूर चले जाना ही बेहतर है।
बरसों